Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter Animals Living and Surviving यानी वो कैसे रहते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं अपनी जीवन को बचाने के लिए. Now let's start the chapter Learning Objective Adaptation in Animals. हम बोल सकते हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं. एक्वेटिक एनिमल यानी पानी में रहने वाले, एरियल हवा में रहने वाले, एडेप्टेशन फॉर फूड खाने को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स, एडेप्टेशन इन बिहेवियर. Refresh yourself. Where do the following animals live? Write the name of their houses. अब ये कहाँ पे रहते हैं, इनके हाउसेस के नाम लिखते हैं. हॉर्स, स्टेबल यानी अस्तबल में, एलिफेंट, जंगल, काउ, शेड, लायन, डेन, डॉग, कैनल. यानी इनके अलग अलग घर है ये जहाँ पर रहते हैं. नाउ आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्टीरियस एनिमल यानी काफी सारे अलग अलग तरह के या अद्भुत एनिमल से भरा हुआ है. देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स इन नेचर. लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. लिविंग थिंग्स हर जगह पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं. वी फाइंड देम अ हॉट ड्राई डेजर्ट, cold snowy mountain region, wet places, oceans and sea. The homes or natural places where an animal lives, grow naturally and thrives is called habitat. यानी वो जगह जहाँ वो रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, घूमते फिरते हैं, वो क्या कहलाता है उन जानवरों का घर या बोल सकते हैं हैबिटेट. कट. Now adaptation in animal. Over million of years, animals have slowly changed or adapted themselves to survive in the surroundings in which they live. यानी काफी सालों से देखा जा रहा है कि जानवर जब जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वो वह एनिमल अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं या बिल्कुल ही उस एनवायरनमेंट में ही ढल जाते हैं. Adaptation are special body features that animal develops to help them survive in an area when the animals could not change themselves. यानी अपने आप को तो वो बदल नहीं सकते. Whole groups of animal dead and become extinct. जब वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते तो वो मर जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं. Thus, in order to survive, animal have to adapt themselves to the changing condition. अब पहले क्या होते थे, पहले के टाइम में एनिमल्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाते थे और जल्दी जल्दी मर जाते थे या विलुप्त हो जाते थे. लेकिन आजकल के एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को अडेप्ट कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही रहने लगते हैं. एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ इन द फॉलोइंग वेज. बाय फूड हैबिट, बाय प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ थ्रू मूवमेंट, बाय सर्वाइविंग एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट, by spatial adaptation such as camouflage, migration and hibernation. अब वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं. कैमोफ्लाज या तो पेड़ पौधों में मिक्स होकर दूसरे जानवरों से अपनी जान बचाते हैं. माइग्रेशन या वहां से उड़कर कहीं और चले जाते हैं. हाइबरनेशन बोल सकते हैं कुछ समय के लिए कुछ लंबी या गहरी नींद में चले जाते हैं. नाउ एडेप्टेशन ऑफ हैबिटेट. Based on their habitat, animal can be placed in 5 major groups. Animals को 5 वर्गों में या भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, लिव ऑन लैंड, जो लैंड पर या जमीन पर रहते हैं. सेकेंड इज एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं. थर्ड इज एम्फीबियंस, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी. एरियल यानी फ्लाइंग एनिमल्स, जो हवा में रहते हैं, उड़ने वाले. आर्बोरियल, जो पेड़ पे रहते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, यानी वो एनिमल जो लैंड पे या जमीन पर रहते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक टाइगर, स्नेक, रैबिट एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड.
Their bodies are suits to life on the land. इनकी बॉडी जो है लैंड पर रहने के लिए ही अडेप्ट हो चुकी है. They have legs to walk and lungs to breathe. Animals such as snake have scale that help them climb. स्नेक को रेंगने के लिए जो जो इसके ये धारियां बनी है ना, ये इसे रेंगने में मदद करती हैं. They spend most of the time on land, but some can also swim. ये अपना ज्यादातर समय क्या करते हैं, पृथ्वी पर या जमीन पर ही घूम फिर के निकालते हैं, और कभी कभी जो कुछ एनिमल्स हैं वो पानी में भी चले जाते हैं. They have well developed nervous system and sense organ to sense the change in their surrounding immediately. इनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं, या इनका जो नर्वस सिस्टम या हम बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र ऐसा बना हुआ है जो इनको फटाफट इनके आसपास के अकॉर्डिंग इमीडिएटली सेंस करवा देता है, और ये अपने आप को उस वातावरण को अडेप्ट करने के लिए चेंज कर लेते हैं. अब टाइगर, स्नेक एंड रैबिट ये क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल या बोल सकते हैं लैंड एनिमल. नाउ एडेप्टेशन इन एनिमल लिविंग इन हॉट डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में अगर किसी एनिमल को लिया जाए, या बोले एनिमल जो रेगिस्तान में रहते हैं वो अपने आप को वहां के वातावरण के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं. डेजर्ट रीजन आर हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. जो रेगिस्तान है वो दिन के समय गर्म होते हैं और रात के समय ठंडे. Animal living in this region need to conserve water in their body. ये जो एनिमल है अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं या जमा करके रखते हैं. दे आर वेल एडेप्टेड टू सर्वाइव ऑन इज लेस फूड एंड वाटर. अब ये यहाँ के वातावरण को अडेप्ट कर चुके हैं, तो ये कम खाकर या कम पानी पीकर भी जिंदा रह सकते हैं. द कैमल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट ऑफ एनिमल, यानी ऊंट डेजर्ट का एक अच्छा उदाहरण है. कैमल हैव थिक स्किन एंड सॉफ्ट फर, यानी मोटी स्किन होती है इसकी, और जो इसका फर होता है या इसके जो ये बाल होते हैं वो सॉफ्ट होती है. देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, इसकी जो फर है स्किन है वो इसे गर्मी से बचाती है. दे ऑल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर, और इसके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो पानी को अपने अंदर जमा करके रखते हैं. Camel can store food in the form of fat on their stomach. अब जो कैमल है वो खाने को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, किसके, फैट के फॉर्म में या वसा के फॉर्म में. Hence they can remain without food and water from many days. इसीलिए वो काफी दिनों तक बिना खाने और पानी के रह सकता है. They have long eyelashes that help in keeping out the desert scent. इसकी eyelashes यानी पलकें भी काफी लंबी और आगे तक होती हैं, जो कि क्या करती हैं, इसको इसकी आंखों में मिट्टी जाने से प्रोटेक्ट करती हैं. They have feel that help them walk easily on the sand, जो कि इसे सब रेगिस्तान की रेत पर चलने में भी इजीली हेल्प करते हैं. नाउ एडेप्टेशन इन एन एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड रीजन. अब वो एनिमल जो बहुत ही ठंडी या हम बोल सकते हैं बिल्कुल जमी हुई या बर्फ वाली जगह पर रहते हैं. इन कोल्ड प्लेसेस एनिमल हैव थिक लेयर ऑफ फैट under the skin that keeps them warm and also supplies energy when food is scarce. अब ये जो एनिमल है इनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, और स्किन के नीचे क्या होता है, एक मोटी लेयर होती है जो इनको एनर्जी भी देती है और खाना भी देती है. इन्हें वो स्किन खाना कब देती है, जब इनके पास खाने की कमी होती है. जैसे पोलर बियर, ये भी बहुत बर्फीली जगह में रहती है. सील एंड पेंगुइन, ये सब क्या है, ऐसे एनिमल्स हैं जो बर्फीली जगहों पे रहते हैं. In winter, when there is scarcity of food, some animals like polar bear go to sleep for long time. अब जब खाने की कमी हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जो पोलर बियर्स हैं वो एक लंबी नींद के लिए सो जाते हैं या लंबे समय के लिए सो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं. हाइबरनेशन मीन गहरी नींद में लंबे समय के लिए सो जाना. Animals hibernation or go into deep sleep to escape extreme cold and food scarcity. यानी खाने की कमी को पूरा करने के लिए और ठंड को दूर रखने के लिए ये सो जाते हैं. During this time, these animals live on the fat stored in their body.
अब लंबे समय के सोने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखते हैं, जो कि इनकी बॉडी को सोते रहने के बाद भी फूड प्रोवाइड करवाते रहते हैं। नाउ नॉकटर्नल एनिमल, यानी रात्रिचर प्राणी, जो रात में घूमते फिरते और खाते हैं। If you have ever been into a village or any other places far from the cities, you might have heard the sound of owls hooting and jackals howling at night. अगर आप जंगलों में जाएं या गांव की तरफ जाएं तो आपने देखा होगा रात के समय जो आउल है वो हूटिंग कर रहे होते हैं, और जो जेकाल्स है वो क्या कर रहे होते हैं, रात के समय हॉलिंग कर रहे होते हैं या चिल्ला रहे होते हैं। Animals that come out in the night in search of food and water are called nocturnal animals. यानी वो एनिमल्स जो रात के समय अपने खाने की तलाश में निकलते हैं उन्हें नॉकटर्नल एनिमल बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ नॉकटर्नल एनिमल्स आर आउल, बैट, मोल्स एक्सेट्रा। आउल्स उल्लू, बैट्स मतलब चमगादड़, मोल्स मतलब चूहे का एक बड़ा रूप। दे कैन सी वेरी वेल एट नाइट। ये रात के समय बहुत क्लियर या अच्छे से देख सकते हैं, मतलब रात के समय भी इन्हें साफ दिखाई देता है। ड्यूरिंग द डे टाइम दीज एनिमल स्टे इन देयर शेल्टर। दिन के समय ये एनिमल क्या है, अपने घरों में ही छुपे रहते हैं या सोए रहते हैं। नाउ एक्वेटिक एनिमल, वो एनिमल जो पानी में रहते हैं। Animal that live in water is called aquatic animal. Fish, snail, whales, prawn, octopus, and crab are some aquatic animals. Aquatic animals are found in ocean, lake, river and ponds. अब जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, समुद्रों, तालाबों और नदियों में। जैसे देखिए डक, ये लैंड पर भी रहती है और पानी में भी, और फिश जो है वो पानी में ही रहती है। फिश हैव फिन्स और लिम्स दैट हेल्प देम टू स्विम। अब फिश के क्या होते हैं, फिन्स या छोटे छोटे पंख होते हैं जो उसे तैरने में मदद करते हैं। एक्वेटिक बर्ड लाइक डक हैव वेब टोज दैट हेल्प देम टू पुश वाटर बैक एंड व्हाइल स्विमिंग। इनके पैर चप्पू की तरह होते हैं जो पानी को पीछे हटाने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो ज्यादातर अपने गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं। अदर लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। अब वहीं दूसरी जगह वेल्स और डॉल्फिन जो है वो अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। नाउ एम्फीबियन, एम्फीबियन वो एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। Animals that can live both on land and water are called amphibians. When they are in water, they can breathe through their moist skin. जब ये पानी में होते हैं तो ये अपनी स्किन की मदद से सांस लेते हैं। When they are on land, they breathe through their lungs. और जब ये लैंड पर होते हैं तो ये अपने लंग से हेल्प लेते हैं। टॉप टर्टल, क्रोकोडाइल एंड न्यूज आर एम्फीबियंस। ये सब क्या है, एम्फीबियंस हैं। फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टल, ये वो एनिमल है जो लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं। नाउ एरियल एनिमल, यानी हवा में उड़ने वाले। Animals that fly are called aerial animals. Some example of aerial animal are birds such as sparrow, eagle, crow and vultures. Vultures मतलब गिद्ध। Mammals like bats and insect like bees, fly, butterfly and moths are called aerial animal या हवा में उड़ने वाले जानवर। They have wings that enable them to fly. Birds have light hollow bones and feathers that make flight possible. पक्षियों की बहुत ही हल्की हड्डियां होती हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी अनेबल देम टू कट ऑफ थ्रू द एयर इजीली। अब उनकी जो बॉडी होती है वो उन्हें हवा में मुड़ने में बहुत ही मदद करती है। शार्प आईसाइट, बहुत तेज नजर होती है। हेल्प सम बर्ड स्पॉट फूड फ्रॉम ग्रेट हाइट, यानी काफी ज्यादा ऊंची ऊंचाई से भी ये नीचे साफ देख सकते हैं अपने खाने को। इन्फोबिट्स, द कलर ऑफ एन ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू। ऑक्टोपस जो कि पानी में रहता है उसके खून का रंग नीला होता है। नाउ आर्बोरियल एनिमल, यानी पेड़ों पे रहने वाले। Animals that live mostly on trees are called arboreal animal. For example, monkey, chimpanzee, chameleons, etc. They have strong legs and arms
They also have strong claws and broad hip girdle to support their body while climbing. इनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कि जो हिप गिrdle है, या हम बोल सकते हैं इनकी कूल्हे की हड्डी है वो काफी ब्रॉड होती है जो इन्हें ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। मंकीज लॉन्ग एंड कर्ली टेल हेल्प टू स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस। जब मंकी पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाता है तो जो उसकी टेल है वो उसको इधर उधर लहराकर एक जगह से दूसरी जगह कूदने में हेल्प करती है। देखिए मंकी की टेल काफी लंबी होती है ना, ये इसको हेल्प करती है। Now adaptation for food. All animals do not eat the same food. सारे एनिमल्स एक ही तरह का खाना नहीं खाते। Some eat plants while others eat animals. कुछ पौधे खाते हैं कुछ एनिमल। Their bodies are adapted suitably according to the food they eat. उनकी बॉडी वैसे ही अडेप्ट हो जाती है जिस तरह का वो खाना खाते हैं। Now herbivores यानी शाकाहारी। Animals that eat only plant called herbivorous, deer, elephant, cow, buffalo, zebra, camel, etc. All are herbivorous animals. They eat grass or grass. They also eat leaves, bushes and bark of trees. Leaves पत्तियां, झाड़ियां और कुछ पेड़ों के तने या टहनियां भी खाते हैं। They have sharp front teeth to bite leaf, stem or grass called incisor. इनके आगे के जो चौड़े दांत होते हैं उनको हम इंसिजर बोलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट मोलर्स, मोलर्स यानी पीछे के चौड़े वाले दांत। एट द बैक ऑफ देयर जॉज च्यू द फूड, जिनका काम होता है खाने को अच्छी तरीके से चबाना। नाउ स्क्विरल, रैबिट एंड रैट्स हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ, स्नो एंड बाइट द नट्स, जिनका काम होता है कुतरना। Berries and wood, colorful parrots have sharp carved beaks to crack seed and nuts. चोचे की बड़ी मुड़ी हुई नुकीली चोंच होती है जो कि फलों को और बीजों को तोड़ने का काम करती है। अब आते हैं हमारे कार्निवोरस यानी मांसाहारी जानवर। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, या दूसरे जानवरों को मारकर खाना। लायन, टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, वुल्फ, जैकाल आर carnivorous. They have sharp, long canines to catch prey and to tear the flesh and bones. इनके आगे के नुकीले दांत होते हैं उनको हम कैनाइन्स बोलते हैं, जिनका काम होता है जानवरों को मारना और उनकी चीर फाड़ करना, जैसे जैकल। Omnivorous, animals that eat both plant and flesh of other animals are called omnivorous animal. यानी वो एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और मांस भी। Monkey, apes, bear and human beings are omnivorous. Some human beings are strictly herbivorous. अब देखिए जो ह्यूमन बीइंग है, मोंकी, एप्स, बियर हैं, वो क्या है ओमनिवोरस, यानी वो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। लेकिन कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली क्या होते हैं हर्बीवोरस, यानी शुद्ध शाकाहारी, जो सिर्फ ग्रीन चीजें ही खाते हैं। दे कैन नॉट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों का कच्चा मांस नहीं खाते। दे आर वेजिटेरियंस, दे ईट ओनली प्लांट्स। दे हैव शार्प टीथ लाइक कार्निवोरस to tear flesh and flat teeth like herbivores to grind the food, यानी खाने को अच्छे से चबा देना। Now parasites, parasites वो होते हैं जो दूसरों का खून चूस कर जिंदा रहते हैं। Tiny animals that live on the blood of other animals are called parasites. Lice यानी जो कईयों के सर में जुएं होती हैं are sometimes found in the hair on our head. Fleas and ticks are wingless insects that live on the bird and mammals. Ticks इसके पंख नहीं होते, जो बर्ड्स में रहती है या हमारे इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों में रहती है। Fleas spread by jumping from one animal to another. ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, जंप करके। To suck their blood, खून चूसने के लिए। Some worms are also parasites. कुछ worms हैं या बोल सकते हैं कुछ कीड़े हैं या रेंगने वाले कीड़े हैं जो भी क्या है पैरासाइट, जिनका काम होता है दूसरे जानवरों की बॉडी के अंदर रहकर अपना पूरा लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना, जैसे टेप वर्म और फ्लैट वर्म दैट लिव इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल। अब ये टेप वर्म है, ये एक तरह का वर्म या कीड़ा है जो कि दूसरे एनिमल की इंटेस्टाइन यानी आंतों में रहता है और अपना खाना वहीं से लेता है।
Human being can also get tapeworm if they eat food insected by animal. अब ये जो टेपवर्म है वो एनिमल की वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में भी जा सकता है अगर वो किसी और जानवर का मांस खा ले, तब ये टेपवर्म जो है उनकी बॉडी में जा सकता है, या किसी जानवर का कच्चा मांस गलती से कंफ्यूज खा ले या उस एनिमल को खा ले जो कि इन्फेक्टेड है, तो ये टेपवर्म जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जा सकता है। अब आते हैं हमारे स्केवेंजर्स। Some animals like hyenas and vultures, hyena and vulture, eat the decaying flesh of the dead animals. इनका काम होता है एक तरह से सफाई करना। जैसे लायन ने कोई शिकार करा, उसने जितना एनिमल खाना था खा लिया, नाउ रेस्ट या रिमेनिंग जो हमारा फ्लैश बचा, जो बचा हुआ मांस बना, बचा वो कौन खाता है? ये वाले एनिमल्स। बचा हुआ मांस खाने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स। दिस हेल्प्स टू कीप द फॉरेस्ट एरिया क्लीन, दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। नाउ एडेप्टेशन इन बिहेवियर। Some animals develop special habitat to suit their changing surrounding. Migration यानी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। Animals that live in cold places find it difficult to survive in winter. ऐसे एनिमल जो ठंडी जगह पर रहते हैं और सर्दियां शुरू होते ही वहां रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। So they leave their homes and travel to warmer places in search of food and shelter. ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं खाने और रहने की तलाश में। Such mass movement of animals from one place to another is known as migration. Birds like Siberian crane, Arctic tern are our guest. यानी साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न कौन है? हमारे गेस्ट हैं, ये मेहमान है जो कि ठंडी जगहों से हमारे देशों में आते हैं गर्मी के लिए। माइग्रेट एवरी विंटर फ्लाइंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर ओवर लैंड एंड सीज टू कम टू आवर कंट्री, जो कि कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं गर्मी और खाने की तलाश में और हमारी कंट्री में आते हैं। नाउ एडेप्टेशन ऑफ प्रोटेक्शन यानी अपनी सुरक्षा। All animals need to protect themselves for their enemies. सबको अपने आप को अपने दुश्मनों से या खतरे से बचने का अधिकार है। They have developed specific feature that help them save themselves from being eaten by other animal. यानी दूसरे जानवरों को अपने आप को खाने से बचाने के लिए। Zebra, tiger, and leopards have stripes or spots on their bodies that help them merge or mix with their surrounding. इनके पे स्किन पे क्या होती है? लाइनिंग होती है जो इनको आसपास के वातावरण में मिक्स होने के लिए मदद करती है ताकि दूसरे जानवर इन्हें ना देख पाए और ये उन्हें खाने से अपने आप को उन्हें खिलाने से बच जाए। तो दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लाज यानी आसपास की चीजों में मिक्स हो जाना। Whales, elephant and hippos are so big that they scare away the animal. ये बहुत बड़े होते हैं तो ये क्या होते हैं? अपने जानवरों को डरा देते हैं या वहां से दूर चले जाते हैं। The white fur of the polar bear matches with the surrounding snow, making it difficult to spot the bear. अब जो व्हाइट फर है पोलर बियर व्हाइट होता है तो वो क्या मैच हो जाता है? वहां की बर्फ में ही मिक्स हो जाता है जो अपने आप को वहां छुपा लेता है। A stick insect look like a stick. It cannot be identified sitting on them. अब ये कैमिलियन यानी गिरगिट जो कि जिस जगह पर बैठता है उसी जगह के रंग में अपने आप को बदल लेता है और वैसा ही मिक्स हो जाता है। A chameleon can change its body color in order to blend with the surrounding. Some animals like deer and cats can move so fast that their enemies find it difficult to capture them. अब जो हमारे डॉग्स हैं और डियर हैं वो क्या है? बिल्ली हैं, वो बहुत तेज भागते हैं तो वो भाग भाग कर अपने आप को दूसरे जानवरों से दूर करके अपने आप को बचा लेते हैं। A chameleon can see in the all direction at the time. कैमिलियन की आंख जो है वो चारों तरफ घूमती है तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी टाइम किसी भी समय अपनी आंख को कहीं भी मूव करके इजीली चारों डायरेक्शन में देख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकते या अदर एनिमल नहीं देख सकते।
अगर हमें सामने देखना हो तो हमें सामने देखना है, और अगर हमें पीछे देखना हो तो हम अपनी आईज को पीछे नहीं कर सकते, हमें पूरा टर्न करना पड़ेगा. Now keywords: thrive, to become and continue to be successful, strong and healthy. Streamline, design or provide with an even shape that can even quickly and easily throw air or water. Ruminant, any animal that bring back food its stomach and chew it again. Hibernation, long winter sleep of animal. Now quick recap. The home or natural place where animal lives, grow and naturally thrives. It is called habitat. Desert regions are hot during the day and very cold at night. Animals hibernate or go into deep sleep to escape extreme cold and food scarcity. Animals that come out at night in search of food and water are called nocturnal animals. Animals that live mostly on trees are called arboreal animal. Animals that fly are called aerial animal. Mass movement of animals from one place to another is called migration, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना. Now trying to practice. Question A. Tick right to the correct option. Animal eating both plant and animal are called omnivorous. Which of the following is not arboreal animal? जो पेड़ पर नहीं रहते. Chimpanzee. These animals that can live in water as well as on land, जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी. Crocodile. Camels are adapted to live for many days without food and water. Filling in the blanks. The animals that live both on land and in water are called amphibians. Animals that spend most of their time in tree is called arboreal. A long winter sleep is called hibernation. Dash live inside or on the bodies of other living animals. Parasites. Now question C. Write T for true and F for false. Terrestrial animals have limbs to move. False. Amphibians can live both in water and land. True. The place where an animal lives is called its adaptation. True. Arboreal animal lives on tree. True. Now question D. Match the following. Fish, water. Frog, land and water. Polar bear, snowy region. Monkey, tree. Now question E. Following. Answer the following question. Now rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.